वेलकम बैक टू माय चैनल मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे लेटर राइटिंग, जिसकी डेफिनेशन है लेटर राइटिंग इज एन आर्ट विच इज इसेंशियल फॉर डे टू डे कम्युनिकेशन पर्पजेज। मीन्स कि लेटर राइटिंग एक कला है जो कि डे टू डे की कम्युनिकेशन पर्पज के लिए इसेंशियल है। इससे पहले हम जानेंगे कुछ टिप्स हैं जो कि एक अच्छा इंप्रेसिव लेटर हम बना सकते हैं। फर्स्ट है कि लेटर में बी रिटन विद क्लैरिटी, कि जो लेटर लिखा जाए उसमें क्लैरिटी हो, नीट एंड क्लीन हो और ओवर राइटिंग ना हो, और जो उसके भाव हैं लेटर के वो इजिली एक अननोन आदमी भी समझ पाए। नेक्स्ट है कीप इट शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, और लेटर जो है वो छोटा हो और टू द पॉइंट हो, यानी कि लेटर मीनिंगफुल हो, और सेंटेंस जो है छोटे होंगे। जितने छोटे सेंटेंस होंगे उतनी एक्यूरेसी मिलेगी। नेक्स्ट है यूज सिंपल एंड एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, जो हमने लेटर के अंदर भाषा इस्तेमाल करनी है वो सरल हो और उचित हो। और रीड इट एंड रिवाइज इट, लेटर जो हम बना लें उसको दोबारा से पढ़ें, और उसको यदि कोई हमें कोई शॉर्ट कमी दिखाई देती है, कोई उसमें एडिशन अल्ट्रेशन करनी है तो वो हम उसमें अकॉर्डिंगली कर दें। अब लास्ट है चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। ये स्पेलिंग और ग्रामर जो है इसका बहुत बड़ा रोल है। जो सेंटेंस हम लिखें वो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक होने चाहिए, और उसके साथ ही साथ स्पेलिंग का सही होना जरूरी है। यदि कोई भी स्पेलिंग गलत हो गई तो उसका सेंस कुछ से कुछ निकल जाती है। इसलिए बी केयरफुल, हमें इन चीजों का ध्यान देना है। ये टिप्स हैं जो कि हमेशा हमें माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ लेटर, कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं। लेटर दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन फॉर्मल, जिसको हिंदी में औपचारिक कहते हैं, और दूसरा है इनफॉर्मल, जिसको हिंदी में अनौपचारिक कहते हैं। फॉर्मल, आज के इस सेशन में हम केवल फॉर्मल लेटर को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर फॉर्मल, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में कौन कौन से लेटर आते हैं। सबसे पहले है कि जितने भी बिजनेस लेटर हैं, जितनी भी कंपनियां एक दूसरे से कोरस्पॉन्डेंस कर रही हैं, वो सारे बिजनेस लेटर की कैटेगरी में फॉल होते हैं। बिजनेस लेटर, लेटर ऑफ एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल, एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, इनको ये लेटर टू हायर अथॉरिटी, किसी गवर्नमेंट हायर अथॉरिटीज को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हेड को हम यदि कोई लेटर लिखते हैं। इसके साथ साथ में लेटर जो हम न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हैं रिगार्डिंग पब्लिकेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट कंप्लेंट, वो सारे लेटर जो है वो फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आते हैं। दीज लेटर फॉलोज ए सर्टेन पैटर्न एंड फॉर्मेलिटीज, ये लेटर जो है वो सर्टेन पैटर्न है और वो फॉर्मेलिटी को फॉलो करते हैं। एंड स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल, और पूर्णतः ये प्रोफेशनल है। अब लेटर लिखने का एक ये प्रॉपर फॉर्मेट है। यदि हम इस तरीके से लिखेंगे तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, या कहीं हम किसी ऑफिस में भी कोरस्पॉन्डेंस करेंगे तो एक यही बेस्ट फॉर्मेट है जो कि हमें अपनाना चाहिए। सबसे पहले है कि ऑलवेज स्टार्ट विद द सेंडर्स एड्रेस। यदि हम इंग्लिश स्टाइल में लेटर लिख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे 9 इंच का मार्जिन छोड़ के हमने जो सेंडर है, जो भेजने वाला है, वो अपना पहले लाइन में नाम लिखे, फिर अपनी लोकेलिटी का नाम, फिर उस सिटी का नाम, उसके बाद है दिस इज फॉलोड बाय द डेट, उसके बाद डेट डालनी है, जो भी डेट है वो डेट डालनी है। नेक्स्ट है द रिसीवर एड्रेस कम्स नेक्स्ट, जो रिसीवर है उसका जो एड्रेस है उसका सबसे पहले, यदि हम बाय नेम भेज रहे हैं, हमें नाम पता है, पहले नाम आएगा, उसके बाद उसका जो डेजिग्नेशन है वो आएगा, इसके बाद जो कंप्लीट उस ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस है वो आएगा, फिर सिटी का नाम आएगा। ये हो गया रिसीवर का कंप्लीट एड्रेस। इसके बाद है द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबसे बड़ी बात है कि जब हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट को देखते ही
जो रिसीवर है वो समझ जाएगा कि एप्लीकेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज नहीं तो उसको इन डिटेल में जाना पड़ेगा, लेटर को पूरा गो थ्रू करना पड़ेगा। सैल्यूटेशन कैन बी डियर सर ऑब्लिक मैम। यदि हमें पर्टिकुलर पता है कि जिसको वो हम लेटर भेज रहे हैं वो मेल है तो डियर सर करके, और यदि फीमेल है तो डियर मैम करके, और यदि हमें अनसर्टेनिटी हमें नहीं पता तो हम डियर सर ऑब्लिक मैम करके लेटर भेज सकते हैं। द बॉडी ऑफ द लेटर कैन बी रिटन इन 3 पैराग्राफ। जो बॉडी ऑफ द लेटर हो उसको हमने उसके 3 पैराग्राफ बनाने हैं। जो फर्स्ट पैराग्राफ हो, फर्स्ट पैराग्राफ should be aimed at introducing yourself and stating the purpose of your letter। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है और आपके वो लेटर के लिखने का पर्पस क्या है। सेकंड पैराग्राफ में शुड फर्निश ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द मैटर। सेकंड पैराग्राफ के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपने प्रोवाइड करनी है। अब जो थर्ड पैराग्राफ है कैन बी ए कंक्लूडिंग पैरा। थर्ड पैराग्राफ जो होगा वो कंक्लूडिंग होगा और उसके अंदर क्या आपने करना है कि वेयर यू ले आउट योर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द मैटर, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर है उससे रिलेटेड आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। क्या एम्प्लॉयमेंट के लिए हम लेटर लिख रहे हैं तो उसके अंदर हम अपनी फेवर चाह रहे हैं कि आई मे बी कंसिडर्ड या पोस्ट में बी गिवन टू मी एटसेट्रा। तो जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड उसको लेआउट करना है। अब नेक्स्ट है कि कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग। अब जब ये तीनों पैराग्राफ आ गए तो हमने जो क्लोजिंग करनी है लेटर की वो करनी है यूअर्स फेथफुली ऑब्लिक यूअर्स सिंसियरली। क्योंकि लेटर की बिगनिंग जब कभी हम लेटर सर से स्टार्ट करेंगे तो उसका एंड जो क्लोजिंग होगी वो हमेशा यूअर्स फेथफुली से होगी। इस चीज का हमें हमेशा माइंड में रखना है। अब लास्ट है कि सिग्नेचर शुड इंक्लूड योर नेम इन द कैपिटल लेटर एंड डेजिग्नेशन बिलो योर सिग्नेचर। जब आप यूअर्स फेथफुली के नीचे अपने सिग्नेचर करोगे तो उसके नीचे अपना नाम कैपिटल वर्ड्स में, और यदि आपका कोई डेजिग्नेशन है तो वो आप जरूर मेंशन करें, अदरवाइज खाली नाम लिख के आपने छोड़ देना। और नाम भी जो है आपकी स्पेलिंग कैपिटल वर्ड्स में होनी चाहिए। तो आज के इस सेशन में हमने किया हाउ टू राइट एन इम्प्रेसिव लेटर एज वेल एज कि जो लेटर का जो फॉर्मेट है वो किस तरह का होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो इनिशियल लेवल से फॉर्मल लेटर हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और अपनी कंटिन्यूटी हमारे साथ बनाए रखें। लेटर जो है, अब जो भी लेटर हैं फॉर्मल लेटर 1 बाय 1 करके हम उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे एज वेल एज डिफाइन करेंगे।